हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है 3 गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का घात 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का घात 2 प्लस 4 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प 0 होगा, दूसरा विकल्प 1 होगा, तीसरा विकल्प माइनस के 13 और चौथा विकल्प प्लस के 13 होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर मुख्य अवधारणा, ठीक है जी, मुख्य अवधारणा के अंदर हम यहां पर इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो सूत्र मैं आपको लिखवाता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका उपयोग हम इस पूरे प्रश्न में करने वाले हैं, जो कि है a का घात 3 प्लस b का घात 3 बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक दूसरा सूत्र है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका भी उपयोग हम करने वाले हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। और एक सूत्र और है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका उपयोग भी हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है उसके अनुसार इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3, यहां पे लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का घात 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो क्या मैं इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता हूं 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का घात 4 प्लस 4 को पहले लिख लेता हूं, आरोही या अवरोही क्रम में मैं इसको लिख रहा हूं, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा, और सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हम बदलाव कर सकते हैं प्रश्न में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है 3, तो 3 मैंने ऐसा कैसा लिख लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बाहर पावर 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4 साइन की घात 6 थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, का घात 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का घात 3, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये हम ऐसा कैसा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अगले ही चरण में हम क्या करेंगे, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है उसका उपयोग करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने लिख लिया। अब इसको आगे और हल करेंगे हम, तो हम पाएंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम a माइनस बी का उपयोग करके हल कर सकते हैं। और यहाँ पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी a का घात 3 प्लस b की घात 3 वाला ये वाला सूत्र उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर a प्लस बी यानी ये वाला सूत्र उपयोग कर सकते हैं। तो इन तीनों सूत्रों की मदद से हम कुछ इस प्रकार पाएंगे कि इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और इसका पूरा का पूरा स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए बाहर स्क्वायर है, हमने तो केवल इसको जो है वो लिखा है, वो स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, प्लस 4, इसको हल करेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होती है, a का क्यूब b का क्यूब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा में कौन आ जाएगा, साइन की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा माइनस, या प्लस लिख लो, साइन की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, एक तरफ कोस आ जाएगा ना, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा
साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा, और उससे a माइनस बी, यानी माइनस का a भी था ना, उसको हम लिखेंगे माइनस का, यहाँ पे लिख लेते हैं अगले चरण में, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुणा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप देखिए हमने यहाँ पे और कहाँ से कहाँ तक का लिखा, ये वाला, ये जो था इसके स्थान पे a का घात 3 b का घात 3 हमने ये वाला सूत्र लगाया, जिसमें क्या था देखिए a स्क्वायर, ये रहा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी देखिए a था आपका साइन स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, यानी a का स्क्वायर आपके साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन की घात 4 आ जाएगा, प्लस कॉस की घात 4 और माइनस साइन स्क्वायर गुणा कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है वो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो 6 गुणा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 गुणा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ठीक है जी, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए अगले ही चरण में हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक सर्वसमीका होती है, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर 1 आप लिख देंगे। तो आपने लिखा 3 1 माइनस साइन माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा था ना, उसके स्थान पर साइन 2 थीटा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको वो सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो आपका बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है जी। तो जहां पे ये वाला टर्म दिखेगा आपको वहां पे आप ये लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए तो 1 माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1 गुणा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस्टक कर देंगे बंद, फिर प्लस 6 1 प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है जी। अब इसको अगले ही चरण में हम जब हल करेंगे तो हम क्या पाते हैं, देखिएगा मैं आपको हल करके बताता हूं कि हमने क्या किया और कैसे किया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे करते हैं तो ये आपका 3 ऐसा कैसा रहेगा, 1 इसको वापस से a माइनस बी से जो है वो ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस आ जाएगा 4 1 माइनस, ठीक है। 1 कहाँ से आया सर? चलिए इसको बाद में करते हैं, 1 को बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपने कहा 4 तो ऐसा कैसा था, ये 1 था, ये गुणा में है, इसको गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। अब देखिए साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये 4 जो घात है इसको ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और प्लस में क्या है, प्लस में क्या आपको मिलेगा यहाँ पे 6 1 प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है जी। अब देखिए इसको हल करते हैं आगे, तो हमने पाया कि यहाँ पे 3 ऐसा कैसा है, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो ऐसा कैसा रहेगा, मैं हर एक स्टेप आपको लिखवाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये जो आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 जो आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, ये 4 ऐसा कैसा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप क्या रख देंगे, आप क्या लिख देंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ध्यान से समझिएगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूं और किस प्रकार मैं ये सब लिख पा रहा हूं। कैसे लिखा मैंने, आप सब जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, इसी के बराबर होता है। तो यदि आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें प्लस कर देंगे 2ab को, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही करेंगे जी। तो ये यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो इसका मान हमें चाहिए,
तो हम क्या करेंगे a माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा का जो है वो उधर भेज रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का था ना तो हमें तो प्लस का मान ही चाहिए, तो ये उधर चला गया। और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और प्लस में क्या रखेंगे, प्लस में 6 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब देखिए ये प्रश्न कितना मजेदार बन गया है। अब इसको आगे हल करते हैं तो हम पाएंगे कि 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस के 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को चलो बाद अगले चरण में कर लेंगे, तो एक बार के लिए ऐसा ही रखते हैं, 4 गुणा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। या ऐसा करो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, 3 हो गया ना ये, तो इसको एक साथ लिख दो ताकि हमें जगह मिल जाए। ये लीजिए, इसको मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक साथ लिखेंगे यानी ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में हमें क्या मिल रहा है, 6 1 प्लस साइन थीटा, तो 6 को अंदर गुणा करेंगे तो 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा। अब देखिए प्रश्न कितना अच्छा बन गया है। 3 और 6 कितने होते हैं, 3 और 6 होते हैं 9। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और हल करते हैं। तो ये देखिए ये आपका रहेगा 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा। अब 4 को अंदर गुणा करो तो 4 माइनस 4 3 12 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, प्लस का 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा। ठीक है जी। अब देखिए 3 4 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो अब हम और 3 6 और 4 कितने हो गए, 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए 6 साइन 2 थीटा से 6 साइन 2 थीटा कट गया, कैंसिल हो गया ना। ठीक है जी, तो आपने लिखा 13 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, माइनस के 12 जो है 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखिए अगले चरण में हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये 13 ऐसा कैसा रहेगा, ये 3 ऐसा कैसा रहेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा के, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमने लिखा 13 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए ये कट गया, क्या बचा, 13 बचा। तो हमें जिसका मान पूछा गया था वो कितना आ गया, 13, और 13 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।